हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग 2024 के लिए है। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं, या अब तक जिस साइन को आप फॉलो करते आए हैं उसी के मुताबिक आप अपनी रीडिंग देखें। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से देखेंगे कि कैसी एनर्जीज़ 2024 में आपके लिए रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in 2024? Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Pisces sign. आपके लिए पहला कार्ड है एक्सपेक्टिंग मिराकल्स। ये कार्ड कहता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। आप कुछ पाना चाहते हैं, आप बहुत इसके लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन, इन चीज़ों को आप कर रहे हैं कि वो चीज़ आपके लिए साकार हो जाए या वो आपकी विश पूरी हो जाए। तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी जो कोई विश है या फिर कोई ऐसी समस्या है जहाँ इस वक्त आपको उसका समाधान नहीं नज़र आ रहा है, तो अचानक आपकी समस्याएं सुलझ सकती है या आपकी वो विश पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है जो कि एक चमत्कार सा होगा, एक मिराकल होगा आपके लिए। नेक्स्ट है फॉलोइंग योर ब्लेस। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी खुशियों का रास्ता चुनेंगे। जो भी आपको ईश्वर ने खुशियाँ दी है या आपके लिए जो सफलताएं हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग मिराकल्स, और आपकी ये विश पूरी होगी। आपके जीवन में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंज अचानक हो सकते हैं जो आपकी विश कम ट्रू हो। तो ऐसी कोई आपकी ये इच्छा पूरी होने जा रही है। आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन में उन खुशियों का आप वेलकम कर रहे हैं और अपनी खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है रिसीविंग फ्रॉम एंजल। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, आपके साथ 2024 में कुछ आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आपके ही कुछ अच्छे कर्म हैं या आपके अपने जो एफ़र्ट्स हैं उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहा है। यहाँ पर एंजल, ईश्वर या यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होगी। आपके जो भी मुश्किलें हैं वो आसान होगी। कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कुछ सफलताएं मिल सकती है जिसकी वजह से आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप मिराकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार हो सकते हैं या अचानक एक पॉजिटिव चेंज मिल जाए आपको, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ हो। और ये फॉलोइंग योर ब्लिस कार्ड कहता है आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए ईश्वर का या एंजल्स का आपके साथ ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। नेक्स्ट है रिन्यूइंग योर लाइफ। आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। ये जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, ये आपके अपने खुद के विचार हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, परिस्थितियाँ हो सकती हैं। जो चीज़ें आपको आपकी खुशियों की तरफ या आपकी सफलता की तरफ आगे बढ़ने से रोक रही है, उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे।
ये आपकी कुछ आदतें हो सकती है। अगर कोई आपकी ऐसी आदत है जो आपके लिए आपकी सफलता या आपके अच्छे हेल्थ में या फिर आपकी सक्सेस में किसी तरह की कोई बाधा बनी है, तो उन विचारों को, उन आदतों को आप छोड़ेंगे। अपने लिए, अपने जीवन में कुछ नयापन लाएंगे। अपनी आदतों के साथ अपनी परिस्थितियों में, अपने विचारों में आप कुछ बदलाव लेकर आएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने घर को डिक्लटर करना भी है। आप उन चीज़ों को अपने घर से बाहर करेंगे जो चीज़ें काफ़ी समय से आपने इस्तेमाल नहीं किया है या वो चीज़ें अब आपके काम की नहीं हैं। कुछ अपने घर में आप नया लाने के लिए, कुछ अपने घर को रेनोवेट करने के लिए या फिर कोई नई चीज़ लाने के लिए आप उन पुरानी चीज़ों को हटाएंगे, डिक्लटर करेंगे अपने घर को, ताकि आप नई चीज़ों के लिए जगह बना सकें। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने घर को डिक्लटर करें। जो चीज़ें काफ़ी समय से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को अपने घर से हटाने की ज़रूरत है। जो काफ़ी समय से जो चीज़ें पड़ी है वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है घर में। इसकी वजह से आपके लिए ये ज़रूरी होगा कि उन चीज़ों को आप या तो डोनेट कर दें या जैसे भी उन चीज़ों को आप डिस्पोज़ कर सकते हैं, आपको करने की ज़रूरत है, ताकि आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी हो आप अपने भीतर, जिसकी वजह से आप हार्मनी फील करेंगे। चलिए देखते हैं पावर ऑफ लव से आपके लिए कैसी एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Pisces sign. आपके लिए पहला कार्ड है कंपैशन का। कंपैशन कार्ड कहता है कि लोगों के प्रति आपके दिल में सहानुभूति होगी। आप लोगों की भावनाओं को समझेंगे, उनकी जो ज़रूरतें हैं या उनके लिए जो आप कर सकते हैं वो आप करना चाहेंगे। उनके प्रति आपके मन में सहानुभूति होगी, आप उनकी मदद करना चाहेंगे। ये एक अच्छी एनर्जी है जहाँ आप अपने करीबी या फिर जो ज़रूरतमंद हैं उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण आपका रवैया रहेगा। आप उनकी दुख तकलीफ़ को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से जो मदद कर सकते हैं उनकी आप मदद करना चाहेंगे। नेक्स्ट है प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ कार्ड कहता है कि आप अपने लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड करना चाहेंगे। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ या अपने सोशल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। इसके लिए आप अपने काम की प्रायोरिटी फिक्स करेंगे कि क्या काम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप उस काम को भी करना चाहेंगे, उस काम को भी पूरी डेडिकेशन के साथ अपना उसमें 100% देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो आपके जीवन के जो दूसरे पहलू हैं, ये आपका सोशल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, वहाँ भी आप समय देना चाहेंगे या उन चीज़ों में भी ध्यान देना चाहेंगे आप। तो इसके लिए आप अपने काम की प्रायोरिटीज़ फिक्स करेंगे। ये आप अपने आप को खुद को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बेहतर तरीके से निभा पाएँ। नेक्स्ट है पास्ट। ये कार्ड कहता है कि अपने अतीत को आप पीछे छोड़ रहे हैं। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ेंगे। यहाँ पर रिन्यूइंग योर लाइफ है, अपने जीवन में कुछ नयापन ला रहे हैं। ये तभी होगा जब आप अपने अतीत की उन बातों को, उन कड़वाहटों को पीछे छोड़ेंगे जो आपको सर्व नहीं करती है या आपको आपके ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने से रोकती है। उन अतीत की यादों को आप लेट गो करेंगे। जो चीज़ आपको आहत करती है या जिस चीज़ से आप हर्ट हुए हैं, उन यादों को आप अब पीछे छोड़ेंगे। इसके लिए जो ऐसा पास्ट है जो आपको अब भी याद करने पर आपके प्रेजेंट सिचुएशन में किसी तरह की नेगेटिविटी क्रिएट करता है,
तो वहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि जिन लोगों की वजह से या जिन परिस्थितियों की वजह से आपको वो तकलीफ़ मिली है या जिन बातों से आप आहत हुए हैं, उन लोगों को या उस परिस्थिति को या खुद को आप माफ़ कर दें। कई बार अपने ही डिसीजंस कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम किसी तरह के नेगेटिव रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं और वही हमारे लिए एक तकलीफ़ की वजह बनती है। तो दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर पाएंगे। जो पास्ट आपके लिए निराशाजनक थी या ऐसा अतीत था जो आपके जीवन में किसी भी तरह से कड़वाहट लाती थी या निराशा के भाव लाती थी आप में, उस अतीत को आप रिलीज़ करेंगे। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड। ये कार्ड कहता है कि आप ईश्वर का आभार व्यक्त करेंगे। ईश्वर का या जो भी लोग आपके लिए सपोर्टिव रहे हैं, आपके लिए कोऑपरेटिव रहे हैं, उनका आप आभार व्यक्त करेंगे। यहाँ पर फॉलोइंग योर ब्लिस है और ये रिसीविंग फ्रॉम एंजल है। तो यहाँ ईश्वर से आपको जो भी खुशियाँ मिली है या यूनिवर्स ने जो भी आपको ब्लेसिंग दी है, आपके लिए सफलता हो या अपॉर्चुनिटी हो या आपके निजी या आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो आपकी सक्सेस है, खुशियाँ हैं, इसके लिए आप आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ जो लोग आपके लिए कोऑपरेटिव और सपोर्टिव रहे हैं, उनके प्रति भी आपके मन में आभार होगा। तो यहाँ पर आप उनको थैंक यू कह रहे हैं या अपने जीवन में उनके इम्पोर्टेंस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या एनर्जी है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in 2024? Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है 4 ऑफ वाटर का। 4 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप कुछ पाना चाहते हैं। ये आप जिस चीज़ की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी वो विश पूरी हो जाए, ईश्वर आपको वो खुशी दे दे। इस बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ भी आपके लिए एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स है। तो ये आप अब जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप ऐसी प्रार्थना है आपकी कि ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपकी मुश्किलें आसान हो जाए या आपके जीवन में किसी तरह की आप सफलता चाहते हैं, उन चीज़ों को आप साकार होता देखना चाहते हैं। तो ये 4 ऑफ वाटर की ऐसी ही एनर्जी है जहाँ पर आप एंजल से, ईश्वर से या यूनिवर्स से अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। ये 4 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपकी विश वो ज़रूर पूरी होगी। आपके लिए एंजल्स की या ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, लेकिन ये अपने डिवाइन टाइमिंग में होगी। जब आपके लिए सही समय होगा या फिर आप उस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे, तब आपकी ये विश पूरी होगी। आप ज़रूर अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो अपना विश्वास रखते हुए अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ये आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन इसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन से दूर ना हो। ये जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको अपना 100% देने की ज़रूरत है, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, आपका पर्सनल लाइफ हो। वहाँ भी आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की ज़रूरत है। जब आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर भी आपका अच्छा होगा। इस बात को समझते हुए अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें आप अच्छे से पूरा करें और जो आप चाहते हैं वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। नेक्स्ट है 3 ऑफ वाटर का कार्ड। 3 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा।
आपके लिए कुछ ऐसी सफलता है, खुशियाँ हैं या कोई आपकी विश पूरी होगी जिसकी वजह से आप अपने करीबियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी खुशी को आप सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए सक्सेस है। ये फोर ऑफ वाटर की एनर्जी जो है, ये कार्ड कहता है कि आपकी जो विश है, आप जो चाहते हैं वो पूरा होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति आपको अपनी जिम्मेवारी को निभाना होगा। उनके प्रति आपको सजग रहने की ज़रूरत है कि क्या आपके लिए अहम है। यहाँ आप अपने काम की प्रायोरिटीज़ भी फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, जो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अच्छे से निभाएंगे। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है, जो आपकी चाहत है, जो आपकी विश है वो पूरी होगी, लेकिन इसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन को इग्नोर ना करें। 3 ऑफ वाटर आपके लिए सेलिब्रेशन है। 2024 में आपके लिए कुछ सफलताएं हैं, कुछ आपके लिए ब्लेसिंग्स है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे और अपनी खुशी को अपने फ्रेंड्स, अपने करीबियों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है टावर। टावर कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में कुछ अचानक बदल सकता है। कुछ लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आप इस समय ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुज़र रहे हों, या 2024 में आपके लिए कुछ आपके भीतर, आपकी बाहरी परिस्थितियों में बदलाव आएगा। यहाँ पर आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सेल्फ रियलाइजेशन है, या कुछ लोगों के लिए ये अवेकनिंग है, जहाँ पर आप अपने आप के प्रति कॉन्शियस हो रहे हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है, क्या चीज़ें आपके लिए गलत है। उसके मुताबिक आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, अपने फ्यूचर एक्शंस को आप प्लान कर रहे हैं। तो यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां आप अपने आप को अपनी ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन अब है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि 2024 में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती है जहां आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां खुद को बदलने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए अचानक आपकी परिस्थितियों में कुछ बदलाव आ सकता है। तो ये कुछ के लिए यहाँ पर 3 ऑफ वाटर है। अगर ये आपके लव लाइफ हो या आपके पर्सनल लाइफ में भी, यहाँ पर थर्ड पार्टी का अगर इन्वॉल्वमेंट था आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था, या किसी तरह से ये कोई पर्सन, आपके अगर रोमांटिक लाइफ है तो कोई पर्सन है, या फिर आपकी फैमिली है, या आपका प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ भी है जो यहाँ पर आपके रोमांटिक लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर ये टावर कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म होगी। अब यहाँ अगर आपका रोमांटिक लाइफ है तो आपके लिए रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग अपने इस रिश्ते से बाहर आएंगे। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से खुद को निकालेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ आप अपने अतीत को रिलीज़ कर रहे हैं, उन्हें लेट गो कर रहे हैं। तो जो रिश्ता आपको खुशी नहीं दे रहा है, या आपका जिसमें आप अपने फ्यूचर को स्टेबल नहीं देख रहे हैं, उस रिश्ते से अपने आप को इमोशनली आप डिटैच कर लेंगे। तो ये कुछ लोगों के लिए आपका रोमांटिक लाइफ हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने अचानक आ सकती है जिसके बारे में आप जानने के बाद अपने आप के प्रति या अपने भविष्य के प्रति आप सजग हो जाएंगे, अपने लिए कोई अहम फैसला लेंगे। ये कोई जो भी फैसला लेंगे वो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ, आपके सुकून की तरफ लेकर जाएगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ अर्थ का कार्ड। 4 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग खुद को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें आपको आहत कर रही है, उन चीज़ों से खुद को आप प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो लोगों से दूरी बनाकर हो, ये कोई सा भी रिश्ता हो, रोमांटिक लाइफ हो या आपके
आपके फैमिली लाइफ में या सोशल लाइफ में हो या अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है या आपको हर्ट कर रही है, उन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप में सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की भावना जगेगी। आप अपनी अहमियत समझेंगे और ख़ुद को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको अपने फाइनेंस को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वह सोच समझकर अपने लिए जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो करें। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान रहेगा। आप अपनी चीज़ें संभालना चाहेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि अपने आर्थिक मामलों में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके फाइनेंस या आपके सेविंग से जुड़े जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें संभालने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रति लापरवाह ना हो, उन्हें अच्छे से अरेंज करें या उन्हें एक बार देखने की ज़रूरत है ताकि सभी चीज़ें अपनी जगह हो, आपको इसकी वजह से कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए अपने आर्थिक मामलों में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है या उन चीज़ों को उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ लोग अपने आर्थिक मामलों को लेकर प्रोटेक्ट करेंगे खुद को, या अपने उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। अपने लिए सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों की तरफ सोचेंगे। चलिए देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Pisces. आपके लिए पहला कार्ड है 63, पेरेंटिंग। ये कार्ड कहता है कि अगर आप मैरिड हैं और बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करेंगे, उनकी केयर करेंगे। और ये अगर आप अनमैरिड हैं या आपके बच्चे नहीं हैं तो आप अपने घर या सोसाइटी में जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें आपकी सेवा की ज़रूरत है, आप उनकी सेवा करेंगे। चाहे वो किसी भी तरह से हो, आर्थिक मदद देकर हो या उनकी सेवा कर कर हो या अपना समय देकर हो, किसी भी तरह से आप मदद जैसे भी आप कर सकते हैं, आप उनकी मदद करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके माता पिता आपके लिए बहुत मददगार होंगे। वो किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर या तो आप किसी की मदद कर रहे हैं या फिर कोई आपकी हेल्प कर रहा है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की आप बहुत अच्छी परवरिश करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे आप। नंबर 63 को अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाएं तो ये बनता है नंबर 9। किसी भी महीने के 9 तारीख को अगर जन्म हुआ है आपका तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आपके लिए ये पेरेंटिंग की एनर्जी काफ़ी प्रभावी रहेगी। आप किसी की केयर करेंगे, किसी की देखभाल करेंगे, अपने बच्चे हों या सोसाइटी या फैमिली में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, कोई आपके लिए मददगार होगा। नंबर 9 मार्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। किसी की मदद करने के लिए अगर आपको किसी तरह का रिस्क भी लेना होगा तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। तो यहाँ पर ये मार्स की एनर्जी कहता है कि आप साहसी होंगे। अगर कोई ऐसी मुश्किल होगी भी, किसी की मदद करने में कोई ऐसी बाधा होगी भी, तो आप उनका सामना अच्छे से करेंगे। आप उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है 46, डोमेस्टिक हार्मनी। ये कार्ड कहता है कि आपके घरेलू जीवन में, आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि होगी। आप अपने पारिवारिक जीवन को लेकर स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे।
आपके परिवार में लोग एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, जहां एक दूसरे से आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे। इसकी वजह से आपके घर परिवार का माहौल अच्छा रहने वाला है। 46 को अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाएं तो बनता है पहले नंबर 10, 4 + 6 नंबर 10, और फिर नंबर 1। किसी भी महीने के 1 या 10 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपके साथ ये एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि होगी। नंबर 1 सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर सन आपकी खुशियाँ हैं, सफलता है, आपके लिए हीलिंग है। तो अगर कोई मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, तो वहाँ आपके लिए हीलिंग है। आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा या पूरी तरह रिकवरी हो सकती है। आपके लिए कुछ सफलताएं हो सकती है, कुछ खुशियाँ हो सकती है। ये डोमेस्टिक हार्मनी है, तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली, अपने घर के लिए जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप उन्हें निभा पाएंगे। इसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे, फैमिली मेम्बर्स आपसे खुश रहने वाले हैं, या किसी को, आपको या अपने फैमिली मेम्बर्स को किसी तरह की कोई सफलता मिल सकती है जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। नेक्स्ट है 91 सरेंडर। ये कार्ड कहता है कि ये समर्पण का भाव होगा, ईश्वर के प्रति हो सकता है। आप अपने आप को ईश्वर को आप समर्पित कर रहे हैं। यहाँ ईश्वर के प्रति आपके लिए ये ग्रैटिट्यूड का भी कार्ड था कि जहाँ आप उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये जो आपके लिए आपके ईश्वर के प्रति आपकी जो भावना है, ये आप में सरेंडर का भाव लेकर आ रही है, समर्पण का भाव लेकर आ रही है। ये समर्पण का भाव ऐसा है कि आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उनके हवाले आपने अपने आप को किया है। ये ऐसे भाव हैं जहां आप ये सोचेंगे कि सिर्फ कर्म करना आपके अधिकार में है, बाकी आप उसके रिज़ल्ट को ईश्वर पर या यूनिवर्स पर या उस शक्ति पर आप छोड़ेंगे। तो ये समर्पण का भाव ही आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। इसकी वजह से ही आपके अपने निजी जीवन में हार्मनी होगी, शांति होगी। सरेंडर, ये समर्पण, ये अपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके प्रति आप पूरी तरह समर्पित होंगे। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से, बहुत जिम्मेवारी के साथ आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे। ये समर्पण आपके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति भी होगा। 91 को अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाएं तो ये फिर बनता है नंबर 10 और नंबर 1। किसी भी महीने के 1 या 10 तारीख को अगर आपका जन्म है तो आपके लिए डोमेस्टिक हार्मनी, सरेंडर, ये एनर्जीज़ आपके लिए काफ़ी प्रभावी रहने वाली है। नंबर 1 सन की एनर्जी है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये कार्ड हीलिंग की एनर्जी, सन हीलिंग लेकर आता है आपकी लाइफ में। सन की एनर्जी सफलता या खुशियाँ, इन चीज़ों की तरफ आपको लेकर जाता है और ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती है। तो यहाँ पर आप अपने सुकून की तरफ, अपनी सफलता, अपने ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। चाहे ये फाइनेंशियल ग्रोथ हो या आपके फैमिली लाइफ की हार्मनी हो या हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, आप अपने सुकून और अपने सुख समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है नंबर 2 पेशेंस। ये कार्ड कहता है कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। यहाँ आप में से कुछ लोग बिल्कुल अपना पेशेंस बनाए रखेंगे। आप कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कोई आपकी कुछ ऐसी विश है जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी हो। तो यहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल पेशेंटली अपनी विश को पूरी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। धैर्य है, आप ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, सरेंडर किया है आपने। और कुछ लोग के लिए ये गाइडेंस है कि जो भी आपकी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। इसके लिए धैर्य बनाए रखें, धैर्य के साथ अपने काम को करते रहें या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें निभाते रहें। आपकी वो विश अपने समय पर ज़रूर पूरी हो जाएगी।
पेशेंस वहाँ भी रखने की ज़रूरत होगी। आपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चुनौतियाँ आ सकती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो या सब कुछ बुरा हो, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। अगर ये आपका जीवन है तो कुछ संघर्ष भी होते हैं, कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं। तो अगर आपको 2024 में किसी तरह की चुनौती या किसी तरह के अवरोध का सामना करना पड़ता है अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होगी। धैर्य के साथ अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहेंगे तो बिल्कुल आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे या उन चुनौतियों का आप बेहतर तरीके से सामना करेंगे। अपने समाधान के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी भी महीने के 2 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि धैर्य बनाए रखें, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित रखें। नंबर 2 मून की एनर्जी को शो करता है। मून, ये कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, तो यहाँ पर अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत होगी। कोई भी ऐसी मुश्किल परिस्थिति है या किसी रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं, तो वहाँ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर आपको प्रैक्टिकल नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है और अपने पेशेंस के साथ अपने लिए जो आप सफलता चाहते हैं उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं एस्ट्रो ऑरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Pisces sign. आपके लिए पहला कार्ड है हील का। तो यहाँ पर आपके लिए हीलिंग है। यहाँ पर 91 है और कुछ है पास्ट एनर्जीज़ हैं जहाँ पर हीलिंग की एनर्जी के तरफ जो इशारा कर रहा है। कुछ आप पास्ट जो हर्ट्स हैं या जो निराशाएं हैं उन्हें लेट गो करेंगे। इसकी वजह से आपके भीतर हीलिंग होगी और इसी ऊर्जा को ये दर्शा रहा है। बहुत से लोग अपने अतीत को खुद से दूर करना चाहेंगे, वो अतीत जो आपके जीवन में किसी तरह से आपके वर्तमान जीवन में आपको बाधित करते हैं या आपके लिए निराशा की स्थिति लेकर आते हैं, उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे और इसकी वजह से हीलिंग है। तो इसी ऊर्जा को ये दर्शा रहा है कि आपके लिए 2024 में हीलिंग है। जिन चीज़ों से आप आहत हो रहे थे या डिस्टर्ब हो रहे थे, वो उन चीज़ों से आपके लिए राहत है, सुकून है। नेक्स्ट है जूनो। ये पार्टनरशिप की बात कहता है। आपके लिए लोगों के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी होगा। यहाँ लोगों के, अगर आपके जॉब का नेचर ऐसा है जहाँ आप टीम के साथ काम करते हैं, तो कोई ऐसा मेंबर आपके टीम में शामिल हो सकता है जिसके विचार आपसे मिलते होंगे। इसकी वजह से आप अपने टारगेट को बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। जहाँ आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, इसकी वजह से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। और अगर आपका बिज़नेस है तो यहाँ ये कार्ड कहता है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे या कोलैबोरेशन करना चाहते थे, तो वो मौका आपको 2024 में मिलेगा। ये पार्टनरशिप आपके निजी जीवन में भी हो सकता है। आप अपने किसी करीबी या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर कोई काम करें, इन्वेस्टमेंट करें। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो कोई काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्टनरशिप है, किसी के साथ मिलकर आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट होगा, कोऑपरेशन होगा। इसकी वजह से आप अपने जो भी आपकी सफलता है या जो आपका टारगेट है, आप उसे हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है वीनस, बिलवेड।
ये कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। 2024 में आप अपने जीवन में किसी को शामिल करने का फ़ैसला लेंगे, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। और जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, तो आप दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। एक आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। यहाँ पार्टनरशिप भी है, तो ये पार्टनरशिप आपके लव लाइफ में किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप है, या ये पार्टनरशिप अगर आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं तो आप दोनों के रिश्ते गहरे हो रहे हैं। वीनस खूबसूरती की भी बात कहता है। वीनस शुक्र ग्रह आपके पर्सनालिटी के या आपकी खूबसूरती की ऊर्जा को भी दर्शाता है। तो यहाँ आप अपने आप को निखारना चाहेंगे, अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहेंगे, अपना ड्रेसिंग सेंस को आप इम्प्रूव करना चाहेंगे। आपकी कोशिश होगी कि आप जिस तरह से भी अट्रैक्टिव लग सकते हैं वो को आप अपने लिए कोशिश करेंगे। अपने पर्सनालिटी को बाहरी और भीतरी तौर पर निखारना चाहेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग 2024 में अपने आप पर ध्यान देंगे, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे, अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे कि आपका बोलने का स्टाइल कैसा है या आप लोगों के साथ कैसे मिलते हैं। अपने आप को वहाँ पर आप निखारना चाहेंगे, इम्प्रूव करना चाहेंगे। तो 2024 आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सनालिटी में बाहरी हो या भीतरी हो, आपके उन पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है। आप में से कुछ लोग, ये वीनस लग्जरियस आइटम को भी शो करता है, तो आप में से कुछ लोग लग्जरियस आइटम परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपोजिशन, कन्फ्रंटेशन। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आप किसी के साथ आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अहम का टकराव हो सकता है, तो अपने आप को अहम के टकराव से बचाने की ज़रूरत है। अगर आपके विचार नहीं मिलते हैं तो वहाँ आपको शांति से अपनी बात रखने की ज़रूरत है। ईगो में आने पर ये आपके लिए एक ब्लॉकेज का काम करेगी। ये ख़ासकर आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर किसी से आपके विचार नहीं मिलते हैं तो आपको अपनी बात सही शब्दों में रखने की ज़रूरत है। ये अपने आप को किसी वाद विवाद में ले जाने से बचें। ये कार्ड कहता है कि अपनी परिस्थितियों को या अपनी बातों को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ पर कोई ऐसा वाद विवाद है जहाँ पर आपके लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो उतनी ही इन्वॉल्वमेंट रखें जहाँ तक आप अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं, अपने मानसिक शांति को कायम रख सकते हैं, उतनी ही इन्वॉल्वमेंट रखें। और आपके लिए वो चीज़ें या वो परिस्थिति गैर ज़रूरी है तो खुद को उससे दूर रखें। चलिए देखते हैं कि टी लीव से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्पाइसेस साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्पाइसेस साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस। आपके लिए पहला कार्ड है विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। यहाँ पहले ही इस बात की चर्चा हो चुकी है कि आपके जीवन में शांति और सुकून आ रहा है। कुछ आप अपने भीतर बदलाव लाएंगे, कुछ आपकी बाहरी परिस्थितियों में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से आप अपने भीतर शांति और सुकून महसूस करेंगे। नेक्स्ट है मनी पाथ। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ये कार्ड कहता है आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है, आप अपनी आर्थिक सुख समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर वीनस की एनर्जी है जो कि आपके लिए लग्जरी को दर्शाता है।
तो अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होती देखेंगे आप। आपके आर्थिक फाइनेंशियल आपका जो भी स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा या अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे आप। नेक्स्ट है नेस्ट। An emotionally secure loving family is important for you। आपके लिए घर, आपके फैमिली काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ फैमिली लाइफ से रिलेटेड आपके लिए हार्मनी भी है, यहाँ पर डोमेस्टिक हार्मनी है। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप बेहतर तरीके से निभाएंगे। आपके लिए घर बहुत ख़ास रहने वाला है, फैमिली आपकी बहुत ख़ास रहने वाली है। उनके लिए जो भी आप करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो आप ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है बो। यू आर हाईली थॉट ऑफ। आप किसी के ख्यालों में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके यहाँ पर वीनस की भी एनर्जी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हों, वो आप उनके ख़यालों में रहें। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपके ख़यालों में कोई हो सकता है, आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।